सतीश, सतीश कहाँ मर गया? बहरा हो गया है क्या? जी जी मैम साहब। एक बार में सुनाई नहीं देता? 3 बार आवाज दे दी मैंने तुझे। वो खाना खा रहा था। मेरे कैबिन में मेरा टिफिन रखा है, येलो कलर का होगा, लेकर आ। जा, मुंह क्या देख रहा है, लेकर आ। आज की कितनी कॉलिंग कंप्लीट हुई हमारी? यार 97 हो गए, 100 होने वाले हैं। साहब ये लीजिए इस कंपनी का अटेंडेंस रजिस्टर। हम यहाँ काम नहीं करेंगे, आप हमारा हिसाब कर दीजिए। क्या बदतमीजी है सतीश, तुम इस तरह से अपने बॉस से जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो और वो भी अपना रजिस्टर फेंक के। थोड़ा तमीज में रहो। साहब आपको हमारी बदतमीजी दिख रही है और जो लोग इस कंपनी में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। खैर छोड़िए, आपको भी बताने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारा हिसाब कर दीजिए, हम नहीं करेंगे यहाँ काम। देखो सतीश, जॉब छोड़ना कोई मजाक नहीं होता। एक एम्प्लॉय एग्जिट लेता है तो दूसरे की हायरिंग करनी पड़ती है, फिर उसको टीएनसी समझानी पड़ती है, उसकी सैलरी डिसाइड होती है, फिर वो कंपनी में काम करता है और ये एक अच्छा खासा प्रोसीजर होता है जिसमें ऊपर की मैनेजमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं। रही बात बदतमीजी की, किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है तुम मुझे तो बताओ, क्या पता मैं इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकूं या जो भी कंसर्न पर्सन है उससे बात करूं इस बारे में। मुझे बात तो बताओ पूरी, सीधा नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहे हो। साहब हमको एक बात बताइए, यहाँ हमारा काम क्या है? सिक्योरिटी देना ना कि दूसरों का पर्सनल काम करना। सताक्षी मैडम हमसे अपना पर्सनल काम करवाती हैं और आज हम खाना खा रहे थे। ये लीजिए मैम साहब आपका टिफिन। रुक जा यार, तू कुछ खाने का लाई है? नहीं यार, लेट हो रही थी आज तो, लेके नहीं आई। फिर एक टिफिन में कैसे काम चलेगा? कुछ मंगाऊं बढ़िया सा? मंगवा ले कुछ अच्छा सा। ऐसा कर, फ्राइड राइस विद पनीर और मंचूरियन, यहाँ नीचे शिव ढाबा है ना, उससे करा के ले आ जा। मैम साहब वो खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद आपका लेते आऊँगा मैं। तो मैं भी खाने का ही मंगा रही हूँ ना, हमारा भी लंच टाइम हो रहा है। पहले खाना ले आ, फिर खा लियो तू। मैम साहब लंच तो हमारा भी हुआ है ना, ऐसे देर तक छोड़ूंगा तो खाना तो खराब हो जाएगा हमारा। तेरे कहने का मतलब क्या है कि तेरा खाना ज़्यादा ज़रूरी है, हम बाद में खाएं? पहले मेरा खाना ला कर दे, हम खाएंगे, फिर तू खा लियो। कौन मना कर रहा है तुझे? मैम साहब यहाँ मैं नौकरी करता हूँ कंपनी के लिए, आपके लिए नहीं। आप अपना पर्सनल काम करवाती हैं हमसे। क्या बोला तूने? मेरा पर्सनल काम नहीं करेगा? मेरे से बदतमीजी, मेरे से उल्टा बोला तूने। तुझे पता भी है कौन हूँ इस ऑफिस की मैं? यूं जॉब से निकलवा दूंगी तुझे, ज़्यादा बोला तो। और वैसे भी 10 मिनट नहीं खाएगा तो मर जाएगा तू। जा और चुपचाप खाना लेकर आ, वरना आज तो थप्पड़ मारा है, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूँ। निकल। भाव देखो इन गार्डों के। अब आप ही बताइए, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने हमें जलील किया, सबके सामने थप्पड़ मारा, यहाँ काम करना हमारा अच्छा लगेगा? सतीश, अगर तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच है तो मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। मैंने किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में राइट नहीं दे रखा है कि वो किसी भी गार्ड से अपने पर्सनल काम कराए, और किसी को हक नहीं है ऐसा कराने का। भाई मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ इस ऑफिस की रखवाली करने के लिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से रखा है तुम्हें, किसी के पर्सनल काम करने के लिए नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम चिंता मत करो, इंसाफ होगा और जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन प्लीज़ अब तुम जॉब छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आश्वासन दे दिया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात का मान रखो और अपनी ड्यूटी पर वापस लगो। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो हम आपको बिना बताए नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है, अब अपना रजिस्टर लो, अपनी ड्यूटी पर लगो और सताक्षी से जो भी बात करनी है वो मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें अब ये कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। आगे से जवाब भी देना सीखना, और अगर जवाब ना दे पाओ तो डायरेक्ट आके मुझे बताना, लेकिन किसी से डर के या परेशान होके जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है साहब। आपने बुलाया सर? हाँ सदाक्षी, मैं कह रहा था सदाक्षी, ये टेबल बहुत गंदा हो रहा है, साफ कर दोगी क्या? मैं तुम्हें कपड़ा दे देता हूँ। अब सर आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या कैसी बात कर रहा हूँ? तुम्हें टेबल साफ करने को बोल रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। टेबल साफ कर दो। सर लेकिन मैं क्यों साफ करूंगी? आज सुबह ही तो प्यून ने साफ किया है, और ये काम मेरा नहीं है सर, सबका काम अलग अलग होता है ना। पर इस कंपनी का ये रूल तो नहीं है ना सताक्षी, यहाँ पर तो ये रूल है कि जो सीनियर होगा वो जूनियर को जो काम बोलेगा
वो उसे करना पड़ेगा। सर ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे ऑफिस में, सब वही काम करते हैं जिनका जो काम है। लाइक ये साफ सफाई का काम प्यून करता है, सेफ्टी का काम सिक्योरिटी गार्ड करता है, और मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन सबको मैं मैनेज करती हूँ बिकॉज आई एम द मैनेजर। और कॉलिंग का काम लड़कियां करती हैं, विजिटिंग का काम बॉयज करते हैं। तो फिर आप गार्ड से अपने पर्सनल काम कैसे कराती हैं? सर मैं किसी से पर्सनल काम नहीं करवाती। अब उसने झूठ बोला होगा, आप उस 2 कॉरी के गार्ड पे यकीन कर रहे हो। कि सतीश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि आप उसे कैसे परेशान करती हैं, कैसे उससे आप खाना मंगवाती हैं, अपने पर्सनल काम कराती हैं। सताक्षी, अगर आपको उस कंपनी के रूल्स के बारे में इतना अच्छे से पता है और अगर आप खुद कोई पर्सनल काम नहीं कर सकती हैं मेरा, तो फिर आप सतीश से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो आपके पर्सनल काम करेगा? क्या वो आपका पर्सनल गार्ड है या इस कंपनी का गार्ड है? नो सर, मैंने कोई काम नहीं करवाया उससे। कोई बात नहीं, सतीश से ही पूछ लेते हैं। सतीश! जी साहब। मैडम मना कर रही हैं कि तुमसे कोई अपने पर्सनल काम नहीं कराती है, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो उन पर। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हेलो, तेरा दिमाग खराब है? 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, जाके ना अपना काम कर। सर मैंने इससे कोई काम नहीं बोला, चल अपना काम कर जाके। साहब अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं, इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा है। अच्छा, तुम पर हाथ भी उठा दिया इन्होंने? चलो फिर तो मुझे सीसीटीवी चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सताक्षी मैंने सीसीटीवी चेक कर ली और उसमें अगर ये जो सतीश कह रहा है ये सब बातें दिखी, तो याद रखना मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर दूंगा, तुम्हारा सीवी खराब कर दूंगा, तुम कहीं जॉब करने लायक नहीं रहोगी। या तो तुम एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं अभी सीसीटीवी देख ही रहा हूँ। सर सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं आपको पूरा मैटर बताती हूँ। मैं काम कर रही थी ऑफिस का, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, तो मैंने इससे बस ये बोल दिया कि कुछ खाने को लिया। एक्चुअली आज मैं लंच नहीं लाई थी तो इसलिए, और ये मुझसे उल्टा बोलने लगा सर, चिल्लाने लगा मुझ पे सबके सामने। तो ये मेरे से नीचे काम करता है, बताओ मैं कैसे इसका चिल्लाना सुन सकती थी? इसलिए बस गुस्से में हाथ उठ गया, बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। सताक्षी, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपने किस टोन में इससे लंच लाने को कहा होगा। सतीश यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहा है, मैं उसके नेचर को जानता हूँ और आपके बिहेवियर को भी जानता हूँ। वो इस तरह से उल्टा जवाब देता नहीं है कभी, और ऐसा नहीं है कि सतीश ने कभी लोगों के पर्सनल काम करे नहीं है। मुसीबत आने पर या हेल्प करने के लिए सतीश ने लोगों के पर्सनल काम भी करे हैं, लेकिन हेल्प लेना अलग चीज है सताक्षी। लेकिन ऑर्डर देना कि अगर तुम गार्ड हो तो मेरे पर्सनल काम करोगे, वो बहुत अलग चीज है। और तुमने जरूर इसको ऑर्डर दिया होगा, इसी वजह से इसको गुस्सा आया और तुमने इसको खाना खाने से रोका। सताक्षी, अगर मैं तुम्हें खाना खाने से रोकूं तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? और सताक्षी, मैं कैसे तुम्हारी बात पर बिलीव कर लूं कि तुम सच बोल रही हो? तुमने तो मेरे सामने से बदतमीजी करी है, तुमने अभी इसको 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड बोला। अगर तुम ऐसी लैंग्वेज इसके लिए यूज कर रही हो तो मैं कैसे बिलीव कर लूं तुम पर कि तुमने इस सिक्योरिटी गार्ड से आराम से बात करी होगी? सताक्षी, मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए नहीं, मुझे अब फैसला करना है, क्योंकि मुझे सतीश के साथ इंसाफ करना है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम सतीश से इज्जत से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद इस ऑफिस में ऐसा तुम कभी किसी के साथ नहीं करोगी, और या तो अगर तुम्हें अपनी ईगो प्यारी है, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है अपने से जूनियर एम्प्लॉयज के साथ, तो फिर तुम ये कंपनी छोड़ दो, मैं नया मैनेजर हायर कर लूँ। सर मैं आपको सॉरी बोल तो रही हूँ ना, इस गार्ड को मैं सॉरी बोलूं? सीरियसली ये मेरे अंडर काम करता है, कैसी बात कर रहे हैं सर? डन, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया और मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। मत बोलो उसको सॉरी, जाओ, लीव माई कंपनी। सर बोलती हूँ मैं इसको सॉरी। सॉरी सतीश। सतीश भैया। सॉरी सतीश भैया। आगे से तुम सतीश को सतीश भैया कहकर ही बुलाओगे, और इस ऑफिस में जितने भी इस तरह के कर्मचारी हैं जो तुमसे उम्र में बड़े हैं, भले ही वो छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम उनसे इज्जत से बात करोगे। अगर ऐसा तुमने नहीं करा सताक्षी, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी नेगेटिव कंप्लेंट आई तो याद रखना वो तुम्हारा ऑफिस में लास्ट दिन होगा। और सताक्षी, एक बात और कान खोल के सुन लो, इस ऑफिस में जितनी इंपॉर्टेंट ऑफिस की मैनेजर है उतना ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गार्ड है। ये ऑफिस ना तो इस ऑफिस के मैनेजर के बिना चल सकता है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड के बिना। तो आइंदा से ये जो पोस्ट का भेदभाव है ये मैं कभी अपने ऑफिस में सुन ना लूं। सबकी बराबर इज्जत है, भले ही सैलरी बराबर ना हो, लेकिन सब मेरे लिए फैमिली की तरह है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो सतीश हो, चाहे वो कोई भी हो मेरी कंपनी का। समझी? लीव नाउ। सतीश, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ा और सताक्षी से माफी भी मंगवा दी है। अब आगे तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें और क्या चाहिए कंपनसेशन में। तुम जो कहोगे वैसा होगा, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि ये बात ऑफिस के बाहर ना जाए और तुम ऑफिस छोड़ने की बात ना करो। नहीं साहब, आप इसकी चिंता मत करिए, हम ये बात कंपनी के बाहर किसी को नहीं बताएंगे और ये नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम जैसे छोटे आदमी के लिए आप आवाज़ उठाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अपने आप को छोटा मत समझना सतीश,
हर इंसान की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तुम्हारी भी है, मेरी नज़रों में तो है, औरों का मुझे नहीं पता। और तुम्हें जब कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो, कोई बात हो तुम्हें शेयर करनी हो, तो अपने बॉस से आकर डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, बिना सोचे समझे। ओके? ठीक है सर।